नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने शनिवार को जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाएं देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान शौचालय, ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी और लिफ्ट सभी खराब अवस्था में पाए गए। शौचालय के गेट टूटे हुए मिले, जिस पर बबीता चौहान ने सवाल उठाया कि गेट आखिर किस इंटेंशन से तोड़ा गया। भीषण गर्मी में अस्पताल में इलाज के लिए आने वाली महिलाओं की हालत देखकर उन्होंने अधीक्षिका को कड़ी हिदायत दी कि अस्पताल में एसी और कूलर तुरंत लगाए जाएं ताकि मरीजों को राहत मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि रोजाना 300 से 400 महिलाओं की ओपीडी होती है, लेकिन उनके साथ आने वाले तीमारदारों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जो बेहद चिंता का विषय है। बबीता चौहान ने जिला महिला चिकित्सालय की अधीक्षिका को व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगली बार निरीक्षण में लापरवाही मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुझे अर्जेंट इसलिए आना पड़ा कि लोगों के फ़ोन मेरे पास आए कि मैडम आप पूरे यूपी में सारे निरीक्षण कर रही हैं अस्पतालों के, और आप ही के शहर में अस्पताल की ये दुर्दशा हो रही है। मैं यहाँ आई हूँ, बिल्कुल अव्यवस्थित सारी चीज़ें हैं। अगर जैसे कल आप लोगों के माध्यम से भी मुझे पता चला था कि यहाँ जो जिनको बच्चे हुए हैं वो जच्चा बच्चा दोनों अपने पंखे से हवा कर रहे हैं, बच्चे की भी और उसकी भी। बहुत छोटे छोटे यहाँ बच्चे थे, तो मुझे नहीं रहा गया, मैं यहाँ आई। आज मैंने देखा कि बहुत गर्मी के मारे सब बेहाल है यहाँ। अभी प्रोसेस में किया उन्होंने कि कूलर इधर से उठाओ उधर से उठाओ, ये सब किया थोड़े बहुत। दूसरा, लिफ्ट खराब है, जिसमें मैंने पीडब्ल्यू एक्शन से बात किया। इनके जेई ने एक्सक्यूज मुझे दिया कि वो मैडम वो जब बनी थी ये बिल्डिंग तब इसमें कुछ ऐसा फॉल्ट था, और उसके बाद जबकि नई लिफ्ट वो लगी हुई है और वो चलती नहीं है, ये सारी उसमें थी। दूसरा, मैडम का कहना है कि बंदर पाइप तोड़ जाते हैं। तो मैंने कहा हमारे सबके घरों में बंदर आते हैं, तो टंकियों पर हम भी इंतजाम करते हैं बंदरों के रुकने का या किसका, वो करी जाए। नगर आयुक्त जी का फ़ोन मिला है, उनका फ़ोन अभी मिला नहीं है। लेकिन मेरे इनसे ये भी कहना है, अभी मैंने सारी मतलब एक एक व्यवस्था अगर मैंने देखी है कि वो टॉयलेट है या कहीं भी है कुछ भी है, तो वो कुछ मुझे बहुत अच्छा नहीं मिला यहाँ। जबकि अगर ओपीडी की बात की जाए तो 350-400 रोज ओपीडी यहाँ होती है। आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ तीमारदार भी बैठे हुए हैं सारे। लेकिन फिर भी मैंने इनसे ये कहा है कि अगर आपको कहीं ज़रूरत है एसी की, कूलर की, पानी की, किसी चीज़ की, आप मुझे बताओ, मैं लगवाऊंगी यहाँ। मैं चाहे किसी भी मुझे संस्थाओं के द्वारा लगाना पड़े या लगाना पड़े, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत काम किए हैं, लेकिन ये ना किसी से करवाना चाहते हैं ना करना चाहते हैं, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या ही हुआ। महिला शौचालय बंद मिला, गेट टूटे हुए मिले, वॉश बेसिन खाली, ऐसे में महिला वो मुझे लेके गई कि महिला शौचालय के हमने सारे गेट रिपेयर करा दिए। उसमें देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सारा टूटा हुआ गेट है उसमें। मतलब इसमें क्या इंटेंशन है कि जो बाहर से गेट टूटा हुआ है। और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी डर बना रहता है कि महिला आयोग की अध्यक्ष कभी भी आके जांच कर सकती है। अगर पूरे यूपी की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके का माहौल होगा, अगर इससे अंदाजा लगा सकते हैं? अभी नहीं, यूपी की मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, अगर कुछ कमियां तो उनको पूरा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी मैं अभी 2 महीने पहले आई थी, 2 महीने पहले विजिट करके गई थी, और मैं इनको कह के गई थी, मैंने कहा गर्मी आ रही है, आप बता देना, अगर मेरे लायक कोई बात है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरे पास इतनी सामर्थ्य है कि मैं आपको कुछ भी सुविधाएं दे सकती हूँ, चाहे वो कूलर की हो, चाहे वो एसी की हो, चाहे वो पानी वाटर कूलर की है, चाहे जिससे भी संबंधित है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने नहीं उसको गौर किया। को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगी या नगर स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगी? मगर उनसे शगुन के नाम पे पैसे भी लिए जा रहे हैं और साथ में उनसे पट्टी वगैरह के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। आपका क्या? ये भी मुझे अभी सुनने को मिला कि यहाँ सारे जितने पेशेंट हैं वो आए कि मैडम अगर लड़की होती है तो 1100 रुपये, और लड़का होता है तो 2100 रुपये लेते हैं, और जो ऑपरेशन के बाद पट्टी करी जाती है उसके 200 रुपये लेते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई इस बात को सुन के। लेकिन इसके बावजूद मैंने उनको बुलवाया, लेकिन वो नहीं मिले, या तो यहाँ से चले गए या जो भी था वो नहीं मिले। क्या स्वास्थ्य मंत्री से पूरे मामले पर बात करेंगी कि जितने लापरवाही लगातार? 100% बिल्कुल करेंगे। अल्ट्रासाउंड वार्ड में डॉक्टर लेट आते हैं, 8 बजे का समय, 11 बजे आते ये हैं। सारे डॉक्टर इतना लेट आते हैं कि 8 बजे उन्होंने टाइम लिखा होगा। पेशेंट यहाँ 8 बजे से बैठी हुई है गर्मी में कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, और साहब अभी 10:30 पौने 11 बजे यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही अव्यवस्थित सारी चीजें हैं। मुझे लगता है या तो इनको इस विजिट के बाद सुधार लेना चाहिए, नहीं सुधरेगा तो हम सुधरवा देंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।